हेलो फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे कि किस तरह से सिल्वर मिनी परफॉर्म करने वाला है। सिल्वर माइक्रो की वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, वहाँ की कंडीशन क्या थी वहाँ आप जाके देख सकते हैं। सिल्वर मिनी की क्या कंडीशन उसके विषय में देखेंगे। सबसे पहले नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को बहुत बड़ी नहीं करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए किस तरह से मंथली से लेकर 4 आवर तक हम उसमें जाते हैं। तो नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। फिर हम आ गए चार्ट पे आने से पहले, फर्दर डिस्कशन से पहले कुछ न्यूज़ है, हम उसके विषय में देख लेते हैं। जो न्यूज़ अभी आ रही है, जो लास्ट वीक हमने देखा काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सिल्वर की डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ में डोमेस्टिक डिमांड में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला। और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो रहा वो जो वार की एक कंडीशन बनती हुई देखने को मिले थे, उसका भी कुछ इम्पैक्ट निगेटिव होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके कारण दोबारा से 83 के नीचे पहुंच के क्लोजिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चाहे जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की, ज़बरदस्त गिरावट मंडे के सेशन में देखने को मिली थी। तो अभी यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी उसके विषय में देखेंगे। साथ में अभी मिक्स रिएक्शन रहने के चांसेस है, क्योंकि ये वीक भी काफ़ी वॉलेटाइल रहने के चांसेस हैं। और जो कंडीशन अभी बनती हुई देखने को मिल रही है, इस कंडीशन को हम बात कर करंट कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सिचुएशन बना रखी है मार्केट ने, ज़बरदस्त ब्रेकआउट होने के बाद में इस लेवल को ये एज ए सप्लाई रिएक्ट कर रहा है, जो कि 83,000 से लेके 85,800 के बीच का ये सप्लाई जोन इम्पोर्टेंट है। अगर दोबारा मार्केट जाता है तो ये सप्लाई जोन इसको रोकने के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में ब्रेकआउट की अगर बात कर लेते हैं, 2023 में काफ़ी टाइम बिताया है इसने, लगभग 70 से लेके 77 के बीच में, 76 के बीच में ज़बरदस्त 5 से 6,000 पॉइंट में मोमेंटम रहा। ऑन एन एवरेज इसकी क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं तो लगभग 5,500 से 6,000 के बीच में से पूरे साल ट्रेड किया। उसके बाद में अभी करंट जो इसने ब्रेकआउट किया है, एक ब्रेकआउट ने ही अप्रैल मंथ में ही लगभग 7,000 पॉइंट का अप मूव दे दिया है। अब इसके बाद में काफ़ी लोग यहाँ पे फंस गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे 77-78 के आसपास ट्रेड किया था। उन्होंने अच्छा पॉइंट पे अपना एसएल जो सेल साइड का पोजीशन बना रखी थी, बट कंडीशन क्या बनी फ्रेंड्स, जो ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया, डाउन साइड ये ब्रेकआउट किया, तो आपका स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ होना चाहिए था। अगर आप 79 पे हैं, 80 पे हैं या फिर 81 पे हैं, कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस आपको लेके चलना चाहिए था, तो वो आप नहीं लिए हैं। मार्केट अभी आपको एक बार मौका और देने की कोशिश करेगा 80,000 के आसपास। आई थिंक इतना मार्केट को एक बार आना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट मूव है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा, जब भी ब्रेकआउट होता है एक बार रिटेस्ट करने का आता है, फिर ब्रेकआउट करता है तो ज़बरदस्त मूव रहता है। तो होप एक अच्छा बना हुआ है कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन मूव हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बनी है। अब इसके साथ में वीकली एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो वीकली कंडीशन में भी अगर आप देखोगे तो ये छोटी सी कैंडल बनी है, ये एक्चुअल में रेंज का जो ट्रेड हो रहा था उसका चेंज ओवर है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट टू जून कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से आपको ऐसी कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर इसी के कंपैरिजन में आप जो जून कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखेंगे तो ये लगातार 4 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से आपको इतना इस तरह की कैंडल बनती हुई देखने को मिली है। ये चेंज हुआ, इस वजह से ऐसा बना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये यहाँ तक आया था, लो का फॉर्मेशन जो किया है, अगर लो की बात कर लेते हैं 79 तक का लेवल बनाया है, लेकिन स्पाइक लेके ऊपर निकल गया, फाइनल क्लोजिंग नहीं किया है। अब इसको एक बार दोबारा से आना चाहिए और यहाँ पे 78 के आसपास आता है, फिर ये हायर साइड में निकलता है, तो होपफुली एक अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे कंडीशन अगर देखते हैं तो एक अच्छा एंगल्फ बनाने के लिए नेगेटिव बनाने की कोशिश किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर ये दोबारा से जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज करता है, जो कि अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में सेकंड वीक में बनी थी, इस कैंडल के बाद ही नए मूव आपको देखने को मिलेंगे। वो कैंडल है लगभग 8 अप्रैल की कैंडल। इस कैंडल के नीचे जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल अभी भी फ़िलहाल के लिए काम करेगा, जो कि 80,750 का लेवल हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो जाती है और कहीं ऐसा कुछ कंडीशन बनती है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, जैसा कि हमने न्यूज़ बेस्ड जो एनालिसिस देखा था, अगर उसको बात करते हैं तो जीडीपी थोड़ा सा ग्रोथ उसकी कम होती हुई दिखाई पड़ी है एज़ कम्पेयर प्रीवियस मंथ।
और प्रीवियस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर देखते हैं, साथ में जो महंगाई का रेट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, 2% की तरफ आता हुआ नहीं देखने को मिला है, और ग्लोबल टेंशन जो थी थोड़ी सी कम होती दिखाई पड़ी। एक ही पॉजिटिव इंडिकेशन, दूसरा नेगेटिव। तो फाइनली एक बैलेंस बनता हुआ देखने को मिला है। उस बैलेंस के बीच में हमें भी बैलेंस बना के ट्रेड करना है। अब इसके बाद में सबसे पहले 82,000 के नीचे इसको निकलेगा तो हमें एक पोजीशन बना सकते हैं। जस्ट माई व्यू है, आपको रिस्क रिवार्ड के बेस में एंट्री करना है, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको जितना प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा लॉस भी होने के चांसेस रहते हैं, जब तक आपको अच्छी नॉलेज नहीं होता। नॉलेज लीजिए, उसके बाद में ट्रेडिंग का प्लान करिए। तो 82 के नीचे हो सकता है एक बार हमें 81 के आसपास देखने को मिले, फिर फर्दर इसमें नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीकली के बाद में हम डेली बेस में देख लेते हैं। जो लगातार 4 दिनों की ट्रेडिंग हुई है डेली कंडीशन में, एक रेंज बॉन्ड ही बनता हुआ देखने को मिला है। आप देखते हैं 23 को रेंज था, एक कॉन्ट्रैक्ट का चेंज हुआ है, अदरवाइज ये भी रेंज है। लगातार 4 दिनों से 3 दिनों से मार्केट रेंज में फंसा हुआ। अब इसके लिए सबसे पहले 81,900 या फिर 82,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मार्केट 81,000 के आसपास बनता हुआ 80,700 के आसपास आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 80,000। नेक्स्ट इसके बाद जो लेवल बनेगा आपको 79,000 के आसपास तक आना चाहिए। उसके बाद में फर्दर डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को पुटअप होंगे कि माइंड में आएंगे कि लगातार इतने सपोर्ट मैं क्यों ड्रा करता हूँ। फ्रेंड्स, से सपोर्ट इस वजह ड्रा करते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स और लोगों के सेंटीमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स रुकी है, कहीं कुछ रेंज बना हुआ है, वो सारे सपोर्ट लेवल का काम करते हैं। आप देखें प्रीवियस स्टडी को जाकर देख सकते हैं, वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है, सभी वर्क करते हैं। बस आपको बिलीव करना चाहिए। अगर इनकेस यहाँ से ऊपर निकलता है तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो लेवल बनाने की कोशिश करेगा वो 83 से 84 का लेवल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को फ़िलहाल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये दोबारा से 80,000 या फिर 78 के आसपास आना, अगर ये ब्रेक करके निकल जाता तो दोबारा से 80,000 82,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इस वजह से आपको यहाँ भी एक जोन का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। फाइनली इसका ब्रेकआउट जो होने के चांसेस बनेंगे आइदर हायर साइड और लोअर साइड। इट इज़ डिपेंड ऑन फेड मीटिंग का इफेक्ट, जो आपको 2 मई के डेटा में देखने को मिलेगा। उससे पहले अमेरिकन मार्केट में ये ऑलरेडी आ चुका होगा। अब इसके बाद 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं तो 4 आवर सेटअप में भी कंडीशन थोड़ी पॉजिटिव बनती हुई देखने को मिल रही है। साथ में रेंज बॉन्ड बना हुआ है। पॉजिटिव और रेंज बॉन्ड अगर दोनों कंडीशन को हम देखते हैं तो जैसा यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव साइड था और रेंज बाउंड था, ज़बरदस्त गिरावट हुई, मार्केट 79,120 तक का लेवल बनाया। अब दोबारा से एक रेंज बाउंड है। अब इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन कर देता है, EMA के नीचे 82 के नीचे बनता है तो इमीडिएट आपको 80,600 तक का लेवल भी ये देखने को मिल सकता है। साथ में फिर मूव हमें डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हायर साइड में वो अगर जाएगा तो इसको अच्छा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। फेड का इसमें फोर्स लगेगा दोबारा से इसको 84 के ऊपर निकालने के लिए। अगर फेड फोर्स नहीं लगाता है तो डेफिनेटली हमें एक 80,000 के आसपास और 79,000 के आसपास आएगा। फिर दोबारा से यहाँ पे कुछ ऐसा होप बनेगा कि मार्केट रिवर्स करने का प्लान करेगा। तो ओवरऑल जो भी कंडीशन रहेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेंज है, ये यहाँ पे नेगेटिव रेंज है। इसी बीच में मार्केट की ट्रेडिंग होने के चांसेस बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ ही ट्रेडिंग का प्लान करिए, अदरवाइज मेजर लॉसेस भी होने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ में हमें बहुत ही पेशेंस के साथ में ट्रेड करना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।